श्रीमद्भागवत पुराण में जय और विजय की कथा प्रसिद्ध है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के परम भक्त भी यदि अहंकार में आ जाएं, तो उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, लेकिन ऋषियों के शाप के कारण उन्हें 3 जन्मों तक पृथ्वी पर असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल या कहें कि वैकुंठ धाम के द्वारपाल थे और सदा भगवान विष्णु की सेवा में रहते थे। वे अत्यंत बलशाली और निष्ठावान थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम पहुंचे। ये ऋषि सदैव बालक रूप में रहते थे और अद्वितीय ज्ञान के धनी थे। जब वे वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक लिया और उनकी सेवा और निष्ठा के कारण ही उन्हें भगवान के सबसे प्रिय पार्षदों में गिना जाता था। उनकी शक्ति अपार थी और वे सदैव वैकुंठ के द्वार की रक्षा में तत्पर रहते थे। एक दिन जब भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी 4 तेजस्वी मुनि वहां आए। उनकी आभा दिव्य थी और उनकी मुख पर ज्ञान का तेज झलक रहा था। वे बालकों के समान दिखाई देते थे, किंतु उनका ज्ञान अनंत था। वे सीधा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे द्वार के समीप पहुंचे, प्रहरी उनके मार्ग में अवरोध बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मुनियों ने शांत भाव से कहा कि वे भगवान के अनन्य भक्त हैं और उनका दर्शन करना चाहते हैं, किंतु प्रहरी अपनी आज्ञा से टस से मस न हुए। यह देखकर मुनियों के मन में विषाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि जो भगवान स्वयं भक्त वत्सल हैं, उनके द्वार पर यह अहंकार कैसा। वे बोले, तुम दोनों अपने कर्तव्य को भूलकर अहंकार से भर गए हो। भक्तों के लिए भगवान के द्वार सदा खुले रहते हैं और तुमने हमें रोककर अपनी निष्ठा को कलंकित किया है। इस कारण तुम्हें अपने पद से गिरकर जन्म और मृत्यु के चक्र में प्रवेश करना होगा। ये सुनकर दोनों प्रहरी घबरा गए। वे मुनियों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे, किंतु मुनि अटल थे। तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक बोले, हे मेरे प्रिय सेवकों, ऋषियों का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, किंतु तुम्हारे लिए एक विकल्प है। या तो तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर पृथ्वी पर रह सकते हो, या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर शीघ्र वापस आ सकते हो। अपने प्रभु से दूर 7 जन्मों तक रहना असहनीय था। उन्होंने शीघ्रता से उत्तर दिया कि वे 3 जन्मों का कष्ट सहने को तैयार हैं, किंतु शीघ्र ही अपने धाम लौटना चाहते हैं। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके 3 जन्मों की यात्रा प्रारंभ हुई। पहले जन्म में जय और विजय पृथ्वी पर 2 असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्मे। फिर हिरण्याक्ष एक शक्तिशाली असुर बना और उसने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई न मार सके। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। ही अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। दूसरे जन्म में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिनका साम्राज्य असीम था। वे इतने बलशाली थे कि देवता भी उनसे भयभीत रहते थे। रावण ने कठोर तपस्या से महादेव से वरदान प्राप्त किया और पूरी दुनिया को जीतने लगा। उसने माता सीता का हरण किया और भगवान राम से शत्रुता कर बैठा। भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उसका वध किया। एक कुंभकर्ण, जो अत्यंत शक्तिशाली था, राम के हाथों मारा गया। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। तीसरे जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। शिशुपाल श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। उसे वरदान मिला था कि श्री कृष्ण उसकी 100 गालियों को सहन करेंगे, लेकिन 101वीं गाली पर उसे मार देंगे। उसने बार बार श्री कृष्ण का अपमान किया और जब उसने 101वीं गाली दी तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। दंतवक्र भी श्री कृष्ण का विरोधी था, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने उसे भी मार डाला। तीनों जन्मों की समाप्ति के बाद जय और विजय पुनः अपने मूल रूप में लौट आए। भगवान के धाम में जब वे पहुंचे तो उनकी आत्मा आनंदित हो उठी। भगवान ने स्नेहपूर्वक उन्हें गले लगाया और कहा, अब तुम्हारा श्राप समाप्त हो चुका है। अब तुम सदा के लिए मेरे साथ रहोगे। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु भगवान की कृपा से सभी बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। प्रेम, भक्ति और सेवा ही मोक्ष का मार्ग है। जय और विजय की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का साथ छोड़कर संसार में जन्म लेना अत्यंत दुखदायी होता है।
भगवान के बिना जीवन अधूरा है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, भगवान की शरण में जाने से उद्धार संभव है। भगवान की सेवा और भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। अहंकार से दूर रहना ही सच्ची भक्ति का आधार है।